सुधांशु जी, जब आप जैसे विद्वान प्रवक्ता अपनी पार्टी के और नेता जो हैं बताते हैं कि कैसे विकास हुआ, मोदी जी के आने के बाद क्या कुछ बदला, तो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग ये पूछते हैं कि 2014 से पहले क्या कुछ नहीं था? सरकार और विकास एक कंटिन्यूटी का काम है। ये ऐसा नहीं है कि जहाज खड़ा था मोदी ने एक दिन में उड़ा दिया। क्या मोदी जी के आने से पहले भारत में तरक्की नहीं हो रही थी? सब क्या पत्ते बांध के घूमते थे? अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग ऐसा कहते हैं। क्या कुछ नहीं था उस वक्त भारत में? मैंने तो, अगर आपने मेरा वक्तव्य ध्यान दिया हो तो मैंने बोला कि हमारी सरकार आने से पहले भी इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल बन रहे थे, पर जहाज क्यों नहीं बन रहा था ये समझ में नहीं आ सकता। हम चंद्रयान और मंगलयान बनाने की स्थिति में थे, पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। बात किसी के नीचे गले उतरती है। इसलिए हमने कहा, हमने ये नहीं कहा, इसका मतलब बनाना नहीं चाहते थे। और क्यों नहीं चाहते थे वो एक अलग विषय हो सकता है कि भाई खरीद होती रहे और बाकी सब कुछ चलता रहे, वो जो भी रहा। इसलिए मैंने कहा होता था, मगर किस रूप में होता था। हमारी सरकार आने से पहले का दौर याद करिए। गुजरात में कितने दंगे, कितनी अस्थिरता, कहां सूरत प्लेग याद करिए 1994 का, क्या महामारी फैली थी। और आज सूरत सेकंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। कितना बड़ा बदलाव इन 26-27 सालों में आना शुरू हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, फर्क नियत का कह रहे हैं। नुच रही नकाबे शने शने, जो भीतर था वो बाहर है। मतलब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर रहा है, जो भीतर था वो बाहर है। तुम और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। मेरे काबिल और विद्वान दोस्त ये भूल जाते हैं, क्या मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? क्या कह रही है मिंट स्ट्रीट मेमो, आरबीआई की रिपोर्ट? वो कह रही है कि हिंदुस्तान के एमएसएमई पर नोटबंदी और गलत जीएसटी का इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, 60 लाख एमएसएमई स्थायी रूप से बंद हो गए। सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा गुजरात प्रांत को। अब आ जाइए साहब, बड़े चाइना के दो ऐप बंद करके ढिंडोरा पीटते हैं कि देखिए साहब चाइना पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या हाल कर दिया चाइना से जानते हैं आप? $100 बिलियन का इंपोर्ट पिछले बार कर लिया था, और इस बार चौंकिएगा मत, ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के आसपास होने वाला है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट कहती है, वो कहती है मोदी जी गैर जरूरी चीजों का इतना बड़ी मात्रा में आपने इंपोर्ट किया कि घरेलू छोटे छोटे उद्योग ऑलमोस्ट समाप्त कर दिए। साइकिल का इंपोर्ट 58% बढ़ा लिया, खिलौनों का, पटाखों का, जो गैर जरूरी थे। सिर्फ चाइना ने भारत की सरहदें नहीं पार की, व्यापार की सारे हदें भी मोदी जी ने उनको पार करा दी। मैं अपने विद्वान और काबिल दोस्त से पूछना चाहता हूं, हाईकोर्ट गुजरात को क्यों कहना पड़ा कि 18 वर्ष हो गए ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स को लागू करने में नाकामयाब सरकार रही? अरे उद्योगपतियों को तो कौड़ी के भाव आपने जमीनें बांट दी, उद्योग नहीं लगाए। वो एक एक करके भाग गए। 5,35,000 करोड़ रुपए के विजय भाई, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, विजय माल्या को तो आप अचरज करेंगे। जो लुकआउट नोटिस जारी किया था उसको रिवोक किया सरकार ने, और कहा कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं था, एक अपराधी के लिए रिवोक किया। वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भाग गया। 2016 में कहा इन्होंने कि हम एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेकर आए हैं। हमने पूछा कि क्या है साहब, तो उन्होंने कहा कि ये जो बैंकरप्ट हो जाते हैं उनके लिए बहुत सख्त कानून है। आप गूगल कीजिएगा, हर्ष गोयनका जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं 2018 से लगातार। उनके साथ कई सारे और बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के लोग हड़ताल कर रहे हैं। इन्होंने वो खबरें नहीं बताई, छुपा दी, लेकिन वो सच्चाई क्या है जानते हैं आप? वो कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ रुपए से जो बैंक करप्ट हुए हैं उनका हेयर कट, आप आश्चर्य करेंगे, हेयर कट का अर्थ होता है कि बाल काटने जब जाते हैं तो 2-5% बाल काट दिए जाते हैं। वो कह रहे हैं 94%, 99% तक हेयर कट दिया जा रहा है। 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स की मेहनत से कमाई हुई पैसे को ये लोग लुटा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के और खासकर गुजरात प्रांत में ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब गुजरात प्रांत में किसानों की और समूचे देश में, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि जब किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह जाती है, तो मोदी जी आपके मित्र 1,002 करोड़ रुपए कैसे कमाने लगते हैं प्रतिदिन, ये देश पूछना चाहता है। जब एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट कहती है कि 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए महीना पर आ गया, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के खाने के लाले पड़ गए। और 142 लोग ऐसे थे इस
महामारी की विभीषिका में जिन्होंने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, तो इस एक कैसे हिंदुस्तान का निर्माण कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी? और सबसे बड़ी जो त्रासदी गुजरात में आज हुई है वो मोरबी की हुई है। जय सुख भाई को जय सुख रहो का आशीष दे दिया और कहते थे मैं चौकीदार हूं, तो उस चौकीदार मोरबी के को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया प्रधानमंत्री जी। क्या 100 वर्ष पुराने पुल की विश्व में कहीं चले जाइए रिट्रोफिटिंग होती है, अर्थात आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसको फिर से तैयार किया जाता है। ना उसका कोई टेंडर आपने जारी किया, ना रिट्रोफिटिंग के ऑर्डर किए, ना उसका सेफ्टी ऑडिट किया, ना डेड लोड फैक्टर निकाला प्रधानमंत्री जी। और बच्चे बूढ़े जवान सब काल के गाल में समा गए। 4 वर्ष के बालक के घर पर कोई नहीं है, वो मासूम अकेला जीवन यापन के लिए मजबूर है। 8 माह की गर्भवती वो काल के गाल में पानी की समाधि में चली गई प्रधानमंत्री जी। और क्या करें, आज के अखबारों में रिपोर्ट है कि 28 दिन बाद एसआईटी और पुलिस कह रही है कि हम दोषी को ढूंढ नहीं पाए प्रधानमंत्री जी। तो ये गुजरात का निर्माण कर रहे हैं आप। आपसे न्याय की अपेक्षा गुजरात को थी, सिर्फ चंद धन्ना सेठों के लिए सत्ता आपको नहीं सौंपी थी। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए न्याय देना था प्रधानमंत्री जी। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि गुजरात को न्याय नहीं मिला, इसलिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने 8 वचनों के माध्यम से गुजरात प्रांत के कोने कोने तक विकास पहुंचाएगी। इस गुजरात प्रांत के 1,38,00,000 जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर हैं उनका बिजली का बिल खत्म कर देंगे। हम 53 लाख किसानों का 3 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, 72 कर्मचारी संगठन जो हड़ताल कर रहे हैं उनको राहत देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।